Hello everyone. This is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and today we are going to study Reach for the Top Part 2, the story of Maria Sharapova, a Russian girl. तो आज हम पढ़ने वाले हैं रशियन टेनिस सनसनी मारिया सारापोवा के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा है संतोष यादव के बारे में। सो लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट ऑफ रीच फॉर द टॉप। There is something disarming about Maria Sharapova. Disarming, that is attractive, likeable about Maria Sharapova. Something at odds with her ready smile and glamorous attire. मारिया सारापोवा के बारे में क्या कहा जाता है कि उनकी मुस्कान, उनकी सुंदरता के साथ, उनके ग्लैमरस अटायर के साथ जो उनकी क्वालिटी है वो आसानी से मैच नहीं करती. समथिंग एट ऑड्स and that something in her lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. और वही जो उनके अंदर थोड़ा सा कुछ है, that something lifted her, उनको एक पोजीशन दिलाता है 22nd August 2005 को in the world as number 1 in women's tennis. She got number 1 position in women's tennis. All this happened in almost no time. ये सब कुछ बहुत ही जल्दी हो गया. Poised beyond her years, poised, calm, relaxed, elegant beyond her years. बड़ी ही शांत चित्त वाली हैं वो अपनी उम्र के हिसाब से. The Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle, the topmost point of success. लगभग 4 साल लिए इन्होंने, almost 4 years to reach the pinnacle, to reach the zenith, the topmost point. Paragraph 2. However, the rapid ascent, rapid growth, हालांकि जो इनकी रैपिड ग्रोथ रही in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. बहुत ही कम उम्र में, वो 10 साल की भी नहीं हुई थी कि उनको घर छोड़ के जाना पड़ता है अमेरिका. तो इतनी छोटी उम्र में, 10 साल से भी कम उम्र में अपना घर छोड़ करके, अपने पेरेंट्स को छोड़ करके दूसरी कंट्री में जाना, दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट सी डिड. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल नॉट प्रिफर इट, will not be prepared to do so. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. She was sent in USA, United States of America, for learning tennis. तो उनको भेज दिया जाता है ट्रेन में, कहाँ पे? USA. अभी वो 10 साल की भी नहीं हुई हैं. That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. उनकी जो यात्रा होती है फ्लोरिडा के लिए, USA के लिए, 9 साल की उम्र में अपने फादर के साथ, लॉन्च्ड हर, स्टार्टेड, एक नए जीवन की शुरुआत होती है उनकी, एक नई जर्नी शुरू होती है, नई यात्रा, टू सक्सेस एंड स्टारडम. सफल लोगों की लिस्ट में आती हैं वो, स्टार बनती हैं. बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना. लेकिन दिल को निचोड़ देने वाली, हार्ट रेंचिंग, बड़ी ही दुखदाई, एक्सट्रीमली सैड एक्सपीरियंस. 9 साल की बच्ची अपनी मदर से अलग हो जाती है. मदर का नेम क्या है? येलेना. अपनी मदर येलेना से. द लैटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस. लैटर यानी उनकी मदर रह जाती हैं साइबेरिया में. सी हैड टू स्टे बैक, वो अमेरिका नहीं जा पाती ड्यू टू वीज़ा restrictions. The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. इसी उम्र में, 9 साल की उम्र में ही उन्होंने एक लेसन सीख लिया था कि टेनिस एक्सीलेंस, टेनिस में निपुणता तभी आएगी जब कुछ सेक्रीफाइस करेंगी वो. और क्या सेक्रीफाइस किया? 9 साल की उम्र में ही अपनी माँ से 2 साल के लिए अलग हो जाती हैं. आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया सारापोवा रिकॉल्स. सी टेल्स अस, वो अपने पुराने दिनों को याद करती हैं जब वो केवल 9 साल की थीं. वो अकेली पड़ जाती थीं. सी यूज टू बी सो लोनली. आई मिस्ड माई मदर टेरिबली. सी टेल्स अस कि उस टाइम वो अपनी माँ को कितना याद करती थी. माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग. और उनके जो फादर थे वो कठोर परिश्रम करते थे क्योंकि दूसरी कंट्री में थे, तो पैसे कमाने थे.
ताकि उनकी बेटी अच्छे से टेनिस ट्रेनिंग ले सके। सो ही कुड नॉट सी मी ईदर, इसीलिए वो भी ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे, अपनी बेटी को ज़्यादा टाइम वो नहीं दे पाते थे। तो न तो माँ पास में होती थी और न ही फादर। कितना कठिन टाइम होता है 9 साल की बच्ची के लिए। बिकॉज आई वॉज सो यंग, बताती हैं वो कि मैं बहुत छोटी थी, 9 साल की बच्ची। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, चली जाती थी सोने शाम को 8 बजे ही। दी अदर टेनिस प्यूपिल्स वुड कम इन एट 11 PM। जो दूसरे स्टूडेंट्स इनके साथ ट्रेनिंग ले रहे थे वो 11 PM रात में देर रात आते थे, एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और इनको चूंकि सबसे छोटी थी ये, इन्हीं को ऑर्डर करते थे, चलो रूम साफ करो, सब कुछ अच्छे से लगाओ। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, ये चीज़ मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देती थी। मुझे डर नहीं लगता था, मुझे ये दुखी नहीं करता था कि लोग मुझे परेशान करते हैं। रेदर देन आई बीकेम मोर क्वाइटली डिटर्मिन्ड, और डिटर्मिन हो गई कि मुझे अपना गोल एक्वायर करना है, पाना है। एंड मेंटली टफ, और मानसिक रूप से और टफ होती गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, उन्होंने सीखा कि कैसे अपनी देखभाल करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, उन्होंने कभी भी छोड़ने के बारे में, मैदान छोड़ के भाग जाने के बारे में नहीं सोचा। शी नेवर थॉट ऑफ लीविंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि वो जानती थी कि उन्हें क्या चाहिए था। वेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटर्मिन्ड। जब आप जीरो से आते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं होता, तो आप बहुत भूखे होते हैं एंड डिटर्मिन्ड होते हैं। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. वो कहती हैं कि मैं और भी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकती थी in order to achieve her dream। तो अपना ड्रीम पाने के लिए, नंबर 1 पोजीशन पाने के लिए वो उससे ज़्यादा तकलीफ़ें सह सकती थी, उससे ज़्यादा अपमान सह सकती थी। That toughness runs through Maria even today। और वही टफनेस, वही मजबूती मारिया के अंदर आज भी है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल क्राउन एट विम्बल्डन इन 2004। और यही उसकी सफलता की कुंजी रही। वुमेन सिंगल खिताब उसने जीता, कहाँ पे? विम्बल्डन में इन 2004। एंड टू हर मेट्योरिक राइज, मेट्योरिक वेरी फास्ट रैपिड राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। और अगले ही साल नंबर 1 बन जाती हैं, जो कि उनका एम था। वो चाहती थी हमेशा से नंबर 1 बनना। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया बड़ी ठंडी जगह है, तो ठंडे प्रांत से, साइबेरिया जैसे ठंडे प्रांत से, टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। अधिकतर लोगों के लिए ये दिल को छूने वाली घटना थी। फॉर टेनिस फैंस, फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। लेकिन उस यंगस्टर के लिए, मारिया सारापोवा के लिए, उनके दिल में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर्स, बिल्कुल सीधी निगाहें, सीधा जवाब। शी गिव्स व्हेन शी आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर दैट शी कंसिडर्ड द सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट। बड़े सीधे साधे जवाब देती हैं वो, सीधी निगाह से देखती हैं। अपने एम्बिशन के बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो बड़ा ही क्लियर कट, प्लेंटीफुली क्लियर जवाब देती हैं। क्या जवाब देती हैं? कि जो बलिदान उन्होंने दिए उसका कुछ मतलब निकला, जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने दिए, 9 साल की उम्र में घर छोड़ देना, माता पिता दोनों से अलग हो जाना, दैट इज़ नॉट ईजी टास्क। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, इट्स माई जॉब। क्या आंसर करती हैं वो? कि मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ, वर्क हार्ड, बहुत कठोर परिश्रम करती हूँ, इट्स माई जॉब, यही मेरा काम है। दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस। सो व्हाट इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस? शी इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, शी वर्क्स हार्ड एट वॉट शी डज, इट इज हर जॉब। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality। हालांकि काफ़ी समय तक वो अमेरिका में रहीं, इस वजह से जो उनके बोलने का ढंग है वो अमेरिकन जैसा लगता है। बट सी प्राउडली परेड्स, डिस्प्लेज हर रशियन नेशनलिटी, वो बड़े
सम्मान के साथ कहती हैं कि मैं रसियन हूँ। क्लियरिंग ऑल डाउट्स सी सेज, सभी संदेहों को दरकिनार करते हुए वो कहती हैं आई एम रसियन। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। सही है, यूएस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी लाइफ में यूएस का बड़ा रोल है। बट आई हैव रसियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरी नागरिकता कौन सी है? रसियन नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रसियन, मेरा जो खून है, मेरे अंदर जो खून बह रहा है, दैट इज़ रसियन। आई विल प्ले दी ओलंपिक्स फॉर रसिया इफ़ दे वॉन्ट मी। अगर रसिया चाहेगा तो मैं रसिया के लिए ओलंपिक खेलूंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, दूसरे टीनेज्ड युवा लोगों की तरह से, सेंसेशन की तरह से, सनसनी की तरह से, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। तो उनकी हॉबीज़ भी लगभग सिमिलर हैं, अच्छे कपड़े पहनना, फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल, वो आर्थर कोनन डॉयल के नॉवेल्स पढ़ना पसंद करती हैं। और फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, उनको बड़े ही भड़काऊ फैशनेबल इवनिंग गाउन्स पहनने पसंद हैं, महंगे महंगे। एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स अपीयर्स, एट ऑड्स, ये मैच नहीं करते, विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, वो बुलबुले वाले ड्रिंक, एयरेटेड ड्रिंक, उसके साथ में पैनकेक जिसके ऊपर चॉकलेट लगाया गया है। तो ये चीज़ें कंट्राडिक्टरी हैं। Maria Sharapova cannot be pigeonholed, cannot be classified or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. आप मारिया सारापोवा को कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्लासीफाई नहीं कर सकते किसी एक जगह पे। उनका जो टैलेंट है, अनवेवरिंग डिज़ायर, फर्म डिज़ायर टू सक्सीड, जो दृढ़ इच्छा है उनकी, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, बलिदान के लिए हमेशा तैयार, उस चीज़ ने उनको ऊपर उठाया, लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और वो क्या बन जाती है? नंबर 1। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस्ट सी इज नाउ रीपिंग। फ्यू वुड ग्रज, बहुत कम लोग होंगे जो इस पर ध्यान देंगे। वुड माइंड, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी जो पैसे कमा रही हैं, उस पर कोई माइंड नहीं करेगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी जो पैसे वो कमा रही हैं। दिस इज वॉट सी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स। क्या कहती हैं वो अपने आर्थिक जो उनकी कमाई है उसके बारे में, मॉनिटरी गेन्स के बारे में, फ्रॉम टेनिस, टेनिस से जो पैसे उनको मिलते हैं उसके बारे में क्या कहती हैं? ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, मनी से मोटिवेशन मिलता है, आपको एक प्रेरणा मिलती है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड स्पोर्ट, टेनिस क्या है? एक बिजनेस है और एक स्पोर्ट है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो उनके लिए है वो क्या है? नंबर 1 बनना। पैसा, स्पोर्ट, बिजनेस, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी एम क्या है? नंबर 1 बनना। दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, एंड शी सेज, यही वो ड्रीम था, यही सपना था जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।